हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक इजी विद सुमीना में। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से बेसन के लड्डू। इसके लिए हम चीनी का भी बूरा बनाएंगे, जिससे कि लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दानेदार बनकर तैयार होंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमारा लड्डू बनकर तैयार है, बिल्कुल दानेदार। तो आइए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं मेरे किचन में मेरे तरीके से। तो पहले हम चीनी का बूरा बना लेते हैं, जिसको कि तगाड़ भी बोलते हैं। तो इसके लिए यहाँ कोशिश करेंगे कि हम नॉन स्टिक पैन का ही यूज़ करें। अब उसमें डालेंगे 1 कप जितना चीनी, आधा कप इसमें डालेंगे पानी और हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक कि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो अब यहाँ देखिए चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो इसे थोड़ी देर और पका लेंगे जब तक कि चीनी जो है गाढ़ी ना होने लगे। तो अब इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना शुद्ध घी, जिससे कि चीनी का जो बूरा है ना वो सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे लगातार चलाते इसे तब तक पका लेंगे जब तक कि वह इस तरीके से वाइट ना होने लगे। जब इस तरीके से वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब इस टाइम पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा चीनी का बूरा बने। अब यहाँ पे थोड़ा ये हार्ड होना स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ ये स्पैचुला से कंट्रोल नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे पोटैटो मैशर का यूज़ किया है। इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे। यहाँ जो चीनी जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है, वो इसी तरीके से मैश हो जाता है, तो इस तरीके से इसे हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ चीनी का बूरा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपका चीनी जो है हार्ड थोड़ा हो गया, इसके छोटे छोटे बॉल्स बन गए हैं, तो आप इसे मिक्सी की जार में डाल के पीस सकते हैं, जिससे कि इसी तरीके से चीनी का बूरा बन जाता है। और मार्केट में भी इसी तरीके से चीनी का बूरा बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। यहाँ पे मैंने 2.5 कप जितना बेसन लिया है। अच्छा, मैंने बेसन को बहुत दबा दबा के नहीं भरा था, नॉर्मल भरा था, लेकिन एक लेवल में भरा था। तो अब यहाँ पे इस बेसन को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, मतलब बिना घी डाले पहले हम बेसन को अच्छे से रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस तरीके से बनाने से ना बेसन बहुत जल्दी से भुन जाता है। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, इसे एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो अब यहाँ देखिए बेसन जो है बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, मतलब लो फ्लेम पे। तो अब इसमें इस टाइम डालेंगे आधा कप घी और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, इसे ना मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे ना हाई फ्लेम पे, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। अभी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जितना और घी डाला था और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। तो अभी देखिए दिख रहा है ना, बेसन अभी अच्छे से भुना नहीं है, इसका टेक्स्चर अभी इस तरीके से दिख रहा है और इसका कलर भी इस तरीके से दिख रहा है। तो इसे लगातार चलाते हुए हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए और इसका टेक्स्चर ना चेंज हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से ना हो जाए। जब तक कि बेसन के अच्छे से भुनाई नहीं होगी तब तक जो है लड्डू जो है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। इसलिए बेसन का अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो बेसन में जो है ना कच्चापन आएगा, तो लड्डू जो है बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे, जिससे कि बेसन जो है बहुत अच्छी सी खुशबू भी यहाँ पे आने लगती है, पूरा घर जो है वो खुशबू से महकने लगता है। तो अब इसे एक परात में निकाल लेंगे, जिससे कि ठंडा हो सके। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसे इतना ही ठंडा करना है जिससे हम इजी तरीके से इसे हाथों से हम हैंडल कर सकें। जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें हम चीनी का बूरा डालेंगे। जब ये गर्म रहे ना, तब उस टाइम इसमें चीनी का बूरा नहीं डालेंगे, तब लड्डू नहीं बनेगा। तो इसमें चीनी के बूरे को डाल देंगे। अब यहाँ पे डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ इसे मैंने हाथों से मिक्स किया है। यहाँ पे इतना गर्म है जिससे कि हमें हाथों से अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाएगा ना, तो ही इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस बात का बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो जाए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे, जिससे कि थोड़ा गर्म रहे जब तक कि हमारा लड्डू बने। अगर ये परफेक्ट तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। अब यहाँ पे हम लड्डू को शेप दे देंगे। आपको जितना मर्जी जितना बड़ा लड्डू बनाना हो उतना बड़ा आप लड्डू बना सकते हैं, उसे शेप दे सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हाथों में दबा दबा के इसे हम अच्छे से शेप दे देंगे, इस तरीके से घुमा घुमा के। तो हमारा परफेक्ट तरीके से लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका लड्डू परफेक्ट तरीके से नहीं बन पा रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप निंजा टेक्निक का यूज़ करें और लड्डू को अच्छे से दबा दबा के हम गोल कर लेंगे और इस तरीके से इसे हाथों में रख के हम घुमाएंगे, जिससे कि लड्डू जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गोल हो जाएगा। ये निंजा टेक्निक है, इसे बहुत ईजी तरीके से लड्डू गोल हो जाता है। तो इस देखे है ना, इसे बनाना बहुत ही ईजी। तो इस तरीके से सारे लड्डू को हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ इसे मैंने पिस्ता से गार्निश किया था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो हमारे लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको ये ज़रूर ही पसंद आएंगे और आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर